गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान गार्ड द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, कल हम पढ़ रहे थे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आपको बताए थे वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं, और वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद एक नोट लिख सकते हो, नोट आप लिख सकते हो। भौतिक राशि की संख्यात्मक मान ब्रैकेट में ले सकते हैं n। संख्या को क्या ले सकते हैं? नंबर। तो संख्यात्मक मान n तथा मात्रक मान तथा मात्रक मान, मात्रक बोलते हैं यूनिट, तो इसको ले सकते हैं u। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान तथा मात्रक मान का गुणनफल नियत होता है। नियत का मतलब चेंज नहीं होना, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान तथा मात्रक मान का गुणनफल नियत होता है। Nu = नियत। नियत का मतलब है कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। जैसे मान लो बिंदु A से बिंदु B की डिस्टेंस कितनी है? वो है हमारे पास 20 मीटर। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ना तो हम कम करेंगे ना ही हम बढ़ाएंगे, तो ये जो वैल्यू है n, 20 क्या है? नंबर n क्या है? मात्रक u। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है ना तो हम इसमें कमी a और बिंदु बीच की जो दूरी है तो ना तो हम कम करेंगे ना हम बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी? 20 मीटर। चेंज नहीं होगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान या मात्रक मान का गुणनफल क्या होता है? नियत। जैसे मान लो ये कोई एक बॉक्स है, इसका वजन कितना है? इसका द्रव्यमान है हमारे पास 5 kg। आई बात समझ में? अब इस बॉक्स में ये इसके द्रव्यमान में ना तो हम कुछ कमी करेंगे ना हम इसमें वृद्धि करेंगे, तो क्या होगा? ये 5 kg बना रहेगा। तो 5 का है नंबर और kg का है मात्रक, इसको क्या लिखेंगे? u। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक मान का गुणनफल क्या होता है? नियत। आई बात समझ में? तो संख्यात्मक मान और मात्रक मान का गुणनफल क्या होता है? नियत। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n = नियत अपॉन u। नियत हम हटाएंगे, नियतांक हटाएंगे, तो n = 1/u। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं जैसे आपने 10th में पढ़ाई होगा v समानुपाती i। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं v = ri। अब जैसे ही वापस नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ से हमने नियतांक हटाया तो समानुपाती यहाँ पे चिन्ह लग गया, साइन आ गया, तो n = 1/u। तो n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर u का मान कम होगा n का मान क्या होगा? ज्यादा। और अगर u का मान ज्यादा होगा n का मान क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? अगर आप मात्रक मान बढ़ाओगे तो संख्या क्या होगी? कम होगी। और अगर मात्रक आप घटाओगे तो संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे हमारे पास है 5 kg, 5 किलोग्राम। तो अगर kg को हम ग्राम में बदले तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 5 kg में कितने ग्राम होंगे? 5000 ग्राम। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, kg बड़ा होता है ग्राम से, kg बड़ा होता है ग्राम से। तो यहाँ पे आपने ये मात्रक मान है u1, ये संख्यात्मक मान है n1, ये संख्यात्मक मान है n2, ये मात्रक मान है u2।
अब आप देखो आपने यहाँ पर u1 को बढ़ा दिया, u1 को बढ़ा दिया, और जब हम u बढ़ाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? कम। तो संख्या कितनी हो गई? 5, जो कि कम है। कंपेयर करेंगे इससे। अब यहाँ पे आपने kg को ग्राम में बदल दिया, तो ग्राम क्या है? कम। u2 को हम क्या कर देते हैं? कम। u2 को अगर हम कम करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो संख्या यहाँ पे कितनी आ गई? 5000। संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर हम क्या करेंगे? मात्रक मान को अगर कम करेंगे तो संख्यात्मक मान बढ़ेगा, और अगर मात्रक मान को अगर बढ़ाएंगे तो संख्यात्मक मान क्या होगा? घटेगा। आपको एक चीज याद रखनी है, मात्रक मान और संख्यात्मक मान का गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। आगे बात समझ लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ मात्रक और याद रखने हैं। दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक या दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के अन्य मात्रक। दूरी के अन्य मात्रक जैसे हमारे पास यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर से पहले लिख लेते हैं हमारे पास। जैसे 1 किलोमीटर, तो उसमें कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। आई बात समझ में। इसके बाद हम लिखेंगे 1 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप लिखना चाहें 1 सेंटीमीटर, तो होंगे 10 की पावर -2 मीटर। कैसे आए आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको ये लिखना है। ये हमारे जब हम न्यूमेरिकल इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास ये काम आएंगे। कई बार वैल्यू दे रखी होगी आपको सेंटीमीटर, और आपको मीटर में बदलना होगा। 1 सेंटीमीटर की जगह आपको रखना है 10 की पावर -2 मीटर। इसके बाद अगला बात करते हैं कि 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आपको रखना है 10 की घात -3 मीटर। यहाँ पे इसके बाद आगे लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात -6 मीटर। ये आपको u दिख रहा है, ठीक है? तो इसको म्यू भी बोलते हैं। मतलब अभी तक आप इसको u पढ़ जाए, इसको तो हम बोलते हैं u, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो इसको बोलते हैं म्यू। आई बात समझे? तो म्यू m है ना, म्यू m को हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। इसके बाद हम लेंगे 1 नैनोमीटर, n है, n को यहाँ नैनो लेंगे, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होंगे 10 की घात -9 मीटर। एक बार आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी नैनोमीटर में, आपको मीटर में चेंज करना है, तो वहां पे हम लिखेंगे 10 की घात -9 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये है, यहाँ पे थोड़ा 0 लगा देंगे तो इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू होगी 10 की घात -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर। आई बात समझे? इसके बाद है pm, इसको बोलेंगे पिकोमीटर। पिकोमीटर, ये होगा हमारे पास पिकोमीटर। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10 की घात -12 मीटर। इसके बाद हम बात करेंगे fm, इसको बोलेंगे फेक्टोमीटर। फेक्टोमीटर, और इसको फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। इसको आप फर्मी भी बोल सकते हो या फेक्टोमीटर भी बोल सकते हो। एक फेक्टोमीटर होगा 10 की घात -15 मीटर। परमाणु आपने पढ़ा होगा, परमाणु में नाभिक होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो साइज होती है वो होती है 1 फर्मी या 10 की घात -15 मीटर। आई बात समझ में? अब मैं आपको बताऊं, देखो कैसे आया। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो 1 सेंटीमीटर निकालना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 आपको दिख रहा है, इसके अपॉन में ले सकते हैं हम। तो 1
मीटर बटा 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 10 की पावर 2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये 10 की घात अगर ऊपर जाएगी, यहाँ पर 10 की पावर जो 2 है वो प्लस में है। आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास है 1/x, x की पावर यहाँ पर क्या है प्लस। अब x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -1। अगर आप अंश से हर में या हर से अंश में ऊपर लेके जाओगे तो साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे x जो है वो हर में है और इसकी पावर कितनी है 1 और वो प्लस है। अब आप इसको हर से अंश में लेके गए तो x की पावर -1, साइन चेंज हो गया। अब ये अंश में है, आप वापस इसको हर में लाओगे तो x की पावर 1 माइनस का वापस क्या हो गया प्लस। तो हमारे पास ये 10 की घात +2 है, हर में है, अंश में लेके जाएंगे तो 10 की घात -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 की घात -2 मीटर। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या होगा 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में जो मिलीमीटर होते हैं उसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर पता करना है तो 10 की घात 3 को इसकी डिवाइड में लिख सकते हैं तो 1/10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो फिर से भाई हर से अंश में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10 की घात -3 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10 की घात -3 मिलीमीटर। इसी तरह आगे हम निकालेंगे तो 1 मीटर में 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की घात -6 मीटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कई बार आपको क्वेश्चन देगा तो वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में बदलने के लिए लिखना है 10 की घात -2, मिलीमीटर में तो 10 की घात -3, माइक्रोमीटर में तो 10 की घात -6। इसी तरह से जो आपके सामने वैल्यू दिख रही है वो आपको वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है। इसके बाद समय के लिए आप मात्रक लिख सकते हो। समय के मात्रक लिख सकते हैं, समय के मात्रक, समय के अन्य मात्रक। समय के अन्य मात्रक क्या होंगे जैसे हमारे पास है सेकंड में मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी 1 मिली सेकेंड, ये होगा 10 की घात -3 सेकेंड। यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर, तो दूरी का मात्रक मीटर है, मीटर लगा दिया। समय का मात्रक सेकंड है तो सेकंड लगा दिया, पावर है 1 माइक्रो सेकेंड तो 10 की घात -6 सेकेंड। सेम टू सेम 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर। दूरी का मात्रक मीटर तो मीटर, समय का मात्रक सेकंड तो सेकंड, पावर है। इसी तरह से 1 नैनो सेकेंड तो ये होगा 10 की घात -9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड तो ये होगा 10 की घात -12 सेकेंड। इस तरह से आपको समय के मात्रक याद करने हैं और बाकी वैल्यू आपको बताइए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24। आगे बात समझ में 24 घंटों में सेकंड कितने होते हैं वो आप सब निकाल सकते हो। एक दिन में कितने घंटे 24, तो 24 फिर 1 घंटे में कितने मिनट तो इंटू 60, 1 मिनट में कितने सेकंड तो इंटू हम क्या ले लेंगे 60 सेकंड। तो फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में। इसके बाद द्रव्यमान के लिए कुछ लिख सकते हैं, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक मात्रक हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके केजी में तो हम लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम तो 10 की पावर 3 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1 ग्राम में केजी होंगे 10 की घात -3 केजी। अब आ जाए मान लो 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में तो पहले हम निकालेंगे हमारे पास 1 केजी इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम 1 केजी इक्वल टू मिलीग्राम कितने होंगे
मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो मिली आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3 और ग्राम भी 10 की पावर 3, तो कितना हो गया मिलीग्राम। 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। आई बात समझ में? कहने का मतलब देखो, इसको वापस देख लो, 1 kg में कितने ग्राम हुए हमारे पास? 1 kg में 10 की पावर 3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। अगर हम इसको मिली में कन्वर्ट करें तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो यहाँ पे लेंगे 10 की पावर 3 और ये हो जाएंगे मिलीग्राम। आई बात समझ में? तो 1 kg में 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 3 मिलीग्राम होते हैं। जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। देखो x की पावर 2 इंटू x की पावर 3, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 2 प्लस 3 x की पावर 5। यहाँ पे 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 मिलीग्राम। अब हमें 1 मिलीग्राम निकालना है, तो मतलब हम 10 की पावर 6 kg इक्वल टू 1 मिलीग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 मिलीग्राम। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -6 kg इक्वल टू 1 मिलीग्राम। आई बात समझ में? तो 1 kg में कितने होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम और 1 ग्राम में होंगे 10 की पावर -3 kg। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 10 की पावर -3 kg। 1 मिलीग्राम में कितने होंगे? 10 की पावर -6 kg। और भी बहुत सारे इसके मात्रक हैं, दूरी के भी और बहुत सारे मात्रक हैं, समय के हैं, परिमाण के हैं, लेकिन जो बेसिक जो ज़्यादातर हमारे स्टार्टिंग में काम आएंगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, तो उन मात्रकों को मैंने आपको लिखवाया है। तो आपको कभी भी कन्वर्ट करना हो, अगर सेंटीमीटर हो तो 10 की पावर -2 सेंटीमीटर लेना है, अगर माइक्रोमीटर हो तो 10 की पावर -6 मीटर लेना है। ठीक है। इसी तरह से अगर 1 नैनो सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा हो, नैनो सेकेंड में हमारे पास वैल्यू हमें सेकंड में बदलनी हो तो 10 की घात -9 में देना है। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू मिलीग्राम में दे रखी हो तो मिलीग्राम को केजी में बदलने के लिए, किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 केजी लेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या करनी है? याद करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? कल